ट्रेडर्स सीरीज मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक। इस चार्ट के अंदर जो है बहुत बेहतरीन हमें जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो पैटर्न में चार्ट पर डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया चार्ट है, तो मैंने सोचा इस कंपनी को जो आज के चार्ट ऑफ द वीक के अंदर जो है इसको खिताब मिलना चाहिए और इसे हम आज जो है एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का नाम तो मैं एंड तक बता ही दूंगा, लेकिन दोस्तों सेक्टर बता देता हूं। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने एक जो है पैटर्न को ब्रेक किया है। वो हम देखने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में और फिर मंथली टाइम फ्रेम में, यानी हम टॉप डाउन अप्रोच अपनाने वाले हैं। कंप्लीटली एनालिसिस देखिए, सीखने की कोशिश करिए और एंड में हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी की है, उसको भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके जो है हम धीरे धीरे अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर से नए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और आपको सिखाने का जो हमारा प्रयास है वो हमेशा चलता रहेगा और जब भी हम वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा जो एमएसएम का प्रोग्राम है, जो हमने अभी क्रिसमस का ऑफर दे रखा था, 15,000 का प्रोग्राम हमने सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज में दिया है। उसमें आप जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे के सारे कोर्स एक ही एमएसएम प्रोग्राम के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है और अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं किया है, अभी नए हैं, बिल्कुल सीखना बाकी है आपको, बिना सीखे मार्केट में आ गए तो पहले सीख लीजिए दोस्तों, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चार्ट पर कि कौन सा चार्ट है, किस तरीके से प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना है हमें, और नाम तो मैं आपको इन बिटवीन बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक का नाम भी पता चले और समझ में आया दोस्तों कि किस तरीके से हमें इसके अंदर ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, किस लेवल पे हमें बाय करना है। और निफ्टी का जो एनालिसिस है वो कल के दिन आने वाला है, संडे के दिन, उस एनालिसिस को देखिएगा, क्योंकि निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का प्रदर्शन रहा वो अपने आपके सामने है। पिछले 2-3 हफ्तों से निफ्टी काफी वॉलेटाइल है, तो उसके जो लेवल्स मैं बताता हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल का जो निफ्टी का एनालिसिस है उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम चार्ट पर आगे हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस देखेंगे और कंपनी का नाम तो मैं बताऊंगा ही, इन बिटवीन आपको कंपनी का नाम मैं बताने वाला हूं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन सबसे पहले एनालिसिस को सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों एक बात याद रखिए कि मेरा जो चार्ट ऑफ द वीक का प्लेलिस्ट आप जाके यूट्यूब चैनल पे देखिए, हमारे प्लेलिस्ट जो है चार्ट ऑफ द वीक का, अगर आप प्रॉपरली उसके 53-54 यानी 54-55 वीडियोस के आसपास उसके अंदर है, अगर वो प्रॉपरली आप देख लेते हैं और आप अगर बिगिनर्स नए हैं या प्रोफेशनल्स भी हैं, तो उसमें आपको ट्रेडिंग स्टाइल आपकी इतनी ज्यादा सुधर जाएगी, इतना ज्यादा आपके अंदर एज पैदा हो जाएगी, इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन, इतना ज्यादा कन्विक्शन पैदा हो जाएगा ट्रेड्स को लेके कि आप सोचेंगे कि मैंने क्या चीज सीखी है। यानी अगर फ्री में कोई चीज सीखना है तो आपको कंप्लीट 55 वीडियोस जाके जब देखेंगे आप, तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारी चीजें मैं पहले से क्यों नहीं समझ पाता था, पहले से क्यों नहीं जान पाता था। तो आप जो है वक्त निकालिए, वीकेंड्स का दिन है, और जाके चार्ट ऑफ द वीक का जो प्लेलिस्ट है हमारा वो कंप्लीट देखिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये जो कंपनी है इसका इस वक्त प्राइस 1265 रुपया चल रहा है। ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड में ही काफी सालों से चल रही है, ठीक है, काफी सालों से। ये देखिए एक लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देवे तो देखिए अपने ट्रेंड को इसने इंटेक्ट किया हुआ है, ट्रेंड को अभी तक तोड़ा नहीं है। जब भी इस तरीके की लाइन बनती है दोस्तों, एक्स एक्सेस से इस तरीके की 35 डिग्री के ऊपर की लाइन बनती है, तो आप समझ लीजिए कि वो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी एक ये एक्सेस हो गया और उसके बाद यहाँ से 35 से ज्यादा डिग्री का एंगल बन जाता है अगर, तो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग ट्रेंड में इस वक्त ये कंपनी चल रही है मंथली टाइम फ्रेम में। और हम जो है अभी देखने वाले हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब हम चलते हैं बुलिश ट्रेंड, तो ऑलरेडी मंथली में हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया, उसके बाद अगेन जो है बुल ट्रेंड में चल रहा है। ये महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, लगभग लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। तो ये बुलिश ट्रेंड इसने एक कंफर्मेशन दिया हुआ है लगभग लगभग। अब चलते हैं हम वीकली में। वीकली में देखिए आप, वीकली में देखिए अगर हम देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसा मैंने ड्रॉ किया था, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है दोस्तों अभी तक इंटैक्ट है। देखिए बिल्कुल यहाँ से रिवर्स कर गया ये, देखिए यहाँ से इसने रिवर्स किया है इस लाइन से, ठीक है। और एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि इसने अपना शॉर्ट टर्म जो रिवर्सल ट्रेंड था ये वाला, ये इसने तोड़ा है, ये रिवर्सल ट्रेंड इसने तोड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से डाउन था और उसके बाद यहाँ से इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है इस एरिया में, देखिए
तो इस वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ इस ट्रेंड को, जो शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड था इसका, उसको तोड़ा है। काफी हफ्तों से बियरिश ट्रेंड में चल रहा था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, पिछले हफ्ते, और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। अब वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक। उसके बाद हम आके बात करेंगे कहाँ पे हमको इसको लेना है, बाय करना है। अब डेली टाइम फ्रेम देखिए, डेली टाइम फ्रेम इसने जो है फ्राइडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग की, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ इसने गैप अप ओपनिंग किया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज आपको बतानी थी, देखिए समझिए, ये देखिए, राइट शोल्डर, हेड, और ये लेफ्ट शोल्डर, और ये हो गया ब्रेकआउट, ठीक। तो जो ब्रेकआउट दिया उसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ और बहुत बेहतरीन जो है इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर आपको ये नहीं आता है तो हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो एमएसएम का प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम दोस्तों, पूरा कोर्स कंप्लीट आपको एक ट्रेडर बनाने की प्रक्रिया उसके अंदर, तो वो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में मिल रहा है क्रिसमस की स्कीम में। और वो 15,000 का कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 2000 में मिलेगा। अगर आपको करना है अच्छे से सीखना, तो उसको तुरंत इनरोल कीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक वगैरह दिया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा। फिर हम टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ से इसने भी ट्रेंड को तोड़ा है, देखिए इस जगह पे, और यहाँ से उसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है बना के और नेकलाइन ब्रेक किया है, और एक गैप अप ओपनिंग किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो स्टोरी काफी सारी मैच हो रही है, पहले मंथली में बुलिश है, वीकली में बुलिश है, ट्रेंड तोड़ा है वीकली में, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बुलिश है। अब हम चलते हैं डेली के अंदर, देख लीजिए डेली के अंदर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उसने बनाया, उसको नेकलाइन ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, वॉल्यूम अच्छा है, और उसके बाद जो है दोस्तों एक बुलिश किकर पैटर्न भी बनाया है। यानी ये जो रेड कैंडल दिख रही है उस पर ये ग्रीन कैंडल, ये दोनों को जब मिला के हम रीड करने की कोशिश करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो एक बुलिश किकर पैटर्न ये बन जाता है, ठीक है। तो बुलिश किकर पैटर्न भी है। तो अब सर हम बाय कहाँ करें, ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम बाय कहाँ करें। तो अब देखिए दोस्तों, यहां से अगर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं इस जगह से, यहां से, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये नेकलाइन बताता हूं मैं आपको, ये नेकलाइन, ये हो गया नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन हो गया, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया 1220 के आसपास का, इस एरिया को एक बार वो रिटेस्ट करने जरूर आएगा, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है ना, जो स्नेक गैप अप ओपनिंग की है, तो इसको फिल करने के लिए वापस आएगा और यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। ऐसा मुझे काफी ज्यादा कन्विक्शन है कि इस एरिया में जो है एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा वो, इस एरिया में, ठीक है। तो इस एरिया में जब आएगा तब हमारा एकोमोडेशन का फेज स्टार्ट होता है, हम उसको देख लेते हैं। अगर मान लो इस एरिया में नहीं आया तो सर क्या होगा, माल छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। मान लो आपको 1 लाख रुपया इसके अंदर डालना है, आपने एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपया एलोकेट करना है, ठीक है, इस कंपनी के अंदर। कंपनी का नाम मैं आपको बताने वाला, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप, ठीक। 1 लाख इसके अंदर डालना है, तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर 25,000 रुपीज हमें यहाँ पे एलोकेट कर देना है, 25,000 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं दोस्तों। 25,000 रुपये यहाँ आप डाल दीजिए करंट प्राइस पे, ठीक है। इस प्राइस पे आता है तो अगेन आपको 25,000 रुपीज डालना है। अगर नीचे रिटेस्ट करता है थोड़ा और नीचे, इस लेवल पे आ जाता है, इस लेवल पे, तो आपको वापस 25,000 रुपीज का एलोकेशन करना है। ये लेवल कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है दोस्तों लगभग लगभग, ये लेवल निकल कर आता है 1200 के आस, 1210 1220 के आसपास का लेवल है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर यहां से मान लो, 1 मिनट, यहां से अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है और इसको ब्रेक करता है, जिस दिन इसको ब्रेक करेगा, आप बाकी का जो है माल इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक आप डमी ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, जो भी कह लो करिए, और देखने की कोशिश करिए कि ये पैटर्न काम करते कि नहीं, कितना सटीक काम करते हैं, सारी चीजों को समझने की आप कोशिश करिए दोस्तों। तो अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, सर आपने बता दिया कि ठीक है यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ आपको। इसका स्टॉप लॉस होगा, यहां से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है दोस्तों 1120 रुपया। 1120 रुपया आपका स्टॉप लॉस है, और आपको इसको जो है ये 1200 तक के अकोमोडेट करना है। पहली बाइंग आपकी यहाँ होगी करंट प्राइस पे, दूसरी बाइंग आपकी होगी दोस्तों लगभग लगभग हमारे इस
नेकलाइन ब्रेकआउट पे 1220 के आसपास। तीसरी हमारी बाइंग हो सकती है 1180 के आसपास। उसके बाद हमें वेट करना है, बाकी का अमाउंट हमें कहाँ डालना है, जब ये ब्रेक होके इसके ऊपर जाने की कोशिश करे तब हमें बाकी का अमाउंट इसके अंदर डालना रहेगा। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, 1120 का हमारा स्टॉप लॉस है, 1120 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वो आप ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर दोस्तों। तो अब चार्ट ऑफ द वीक का अवधि आपको पता होगा कि जब भी चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं तो हम जो है लगभग लगभग 6 महीने से साल भर के लिए ट्रेड ले रहे होते हैं। तो आप इसको बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि हमें हफ्ते 5 दिन में ही, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वॉलेटाइल है, हो सकता है थोड़ा करेक्शन करे फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, जैसा मैंने अभी आपको समझाया प्रक्रिया। तो आपको 6 महीने से लेके और 1 साल तक इंतजार करना है, बहुत बेहतरीन इसके अंदर प्रॉफिट आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं और देख लेते हैं कि फीबो के हिसाब से ये क्या कहता है। तो अगर हम यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें इस लेवल से, ये लेग जो दिख रही है आपको इसके बाद से, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली 61.8% का करेक्शन कंप्लीट करके ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो इसकी करेक्शन भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, कोई ऐसी दिक्कत दूर दूर तक लग नहीं रही दोस्तों। अब चलते हैं और हम देख लेते हैं कि इसकी जो फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं। तो फंडामेंटल में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये इसके फंडामेंटल्स जो है दोस्तों ओवरव्यू में अगर हम देखें तो इसने साल भर में पिछले 1 साल के अंदर 37.25% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और फाइनेंशियल्स में अगर हम चले जाएं तो फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू जो है इसने 76,306 करोड़ के आसपास किया है। लास्ट टाइम जो है 71,265 था। नेट इनकम को इसने जो है काफी मेंटेन किया हुआ है। और बैलेंस शीट में अगर जाएं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे टोटल एसेट को इन्होंने बढ़ाया है, टोटल लाइबिलिटी को इन्होंने घटाया है, ये बहुत बेहतरीन चीज है। कैश फ्लो में अगर जाए तो कैश फ्लो इन्होंने दोस्तों 11,493 करोड़ से 17,714 करोड़ है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे अगर हम चलें और देखने की कोशिश करें होल्डिंग्स में, तो होल्डिंग्स में आपको दिखाई देगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में 60% से ज्यादा जो है प्रोमोटर होल्डिंग ऑलरेडी है, अनप्लेस्ड शेयर्स है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 22.30 यानी 22.30 के आसपास है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने भी अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा स्लाइटली घटाया है दोस्तों, कुछ इतना स्पेशल नहीं है, 0.78% के आसपास घटाया है। अब चलते हैं और देख लेते हैं हम स्क्रीनर पे। तो आरओसी 25.7%, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ 20% के ऊपर अगर है तो बेहतरीन कंपनी है। पी रेशो ठीक है, बहुत बेहतरीन है, 29.8, इतने हाई वैल्यूएशन मार्केट में ये पी पे अगर ये माल मिल रहा है तो बेहतर है। 60% जो इसकी प्रोमोटर होल्डिंग शेयर है अनप्लेज है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 1.74% का ये जो है डिविडेंड देते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है। और 3,43,333 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है दोस्तों। तो अब आपको जो है मैं जो है रिवील कर देता हूं, इसका जो नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी दोस्तों। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये जो है कंपनी का नाम है। और चलिए इसी के साथ उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों। इतना ज्यादा शेयर करिए लोग इससे जो है सीखे, कोहराम मचा दीजिए, इतना शेयर करिए कि कोहराम मच जाए कि ये कौन सा चैनल है, ये क्या है। इस तरीके का मतलब शेयरिंग होना चाहिए दोस्तों आपका, इस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए इस चैनल को। क्योंकि इस तरीके की एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी और चैनल पे आपको शायद मिलती होगी, कि इतना डेप्थ एनालिसिस हो, इतनी अच्छे से लर्निंग हो। फाइनली जो है दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लर्निंग पर्पज से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सीख सके। कोई मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके उसके बाद ही बाय करिएगा, अदरवाइज दोस्तों आप पेपर ट्रेडिंग करिए। चलिए अलविदा चाहता हूँ, इसको शेयर करके दोस्तों कोहराम मचा दीजिए मार्केट के अंदर।